हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपोप्टोसिस की सीरीज़ में ही टनल टेक्निक वाला पार्ट। बेसिकली अभी तक हम अपोप्टोटिक सीरीज़ के बहुत से पार्ट्स देख चुके हैं। बेसिक ऑफ अपोप्टोसिस क्या होता है, के स्पेसेस क्या होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने लास्ट में जब ओवरव्यू पढ़ा था तभी हमने कहा था कि हम टनल टेक्निक भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टनल टेक्निक, TUNEL टनल टेक्निक। टनल टेक्निक क्या होती है, हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। टनल टेक्निक का मतलब होता है, हमने देखा था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अपोप्टोसिस, मतलब नॉर्मल सेल और एक अपोप्टोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हमने ये देखा था जनरली कि फॉस्फोटाइडल सेरिन जो होता है वो इनर लीफलेट से शिफ्ट होकर कहाँ पर आ जाता है, आउटर लीफलेट पे, जिससे ये वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक अपोप्टोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एक नॉर्मल सेल और अपोप्टोटिक सेल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड रीजन हमने ये भी देखा था कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल में, वो साइटोक्रोम सी शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में, जो किस में कन्वर्ट कर देता है उसे, अपोप्टोटिक सेल में। मतलब अब साइटोक्रोम सी का पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से शिफ्ट होकर साइटोप्लाज्म में जाना क्या कहलाता है, अपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। टनल टेक्निक क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है टनल टेक्निक पढ़ने का? टनल टेक्निक पढ़ने का सिंपल सा रीजन है कि टनल टेक्निक के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि सेल किस में जा रही है, अपोप्टोसिस में जा रही है। कैसे इस टेक्निक के थ्रू पता लगाएंगे, टनल क्यों कहा जाता है, वो सब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले टनल का मतलब ही उसके नाम से लिया गया है। टनल का मतलब होता है टी, इट मीन्स TDT, ध्यान से समझिएगा, TDT मीडिएटेड DUTP निक एंड लेबलिंग, निक एंड लेबलिंग। TU मतलब T का मतलब होता है TDT, U का मतलब होता है DUTP, N का मतलब होता है निक, E का मतलब होता है एंड और L का मतलब होता है लेबलिंग। TDT मीडिएटेड DUTP निक एंड लेबलिंग। अब TDT का मतलब क्या होता है, TDT इट मीन्स एक एंजाइम होता है, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। क्या होता है, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम एक टाइप का टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है ये, बेसिकली टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, मूल बायो में हम पढ़ते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी में इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम का क्या मतलब होता है, वो एंजाइम जिसमें न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए, DNA के पोलिमराइजेशन के लिए आपको किसी भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो बिना टेम्पलेट के ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है, चाहे वो प्यूरिन्स को ऐड करे या बेसिकली पिरामिडिन्स को ऐड करे। किसके बिना, न्यूक्लियोटाइड बेसिकली टेम्पलेट के बिना न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, किसी भी टाइप की किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज को जब हम RDT डिस्कस करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डिस्कस करते हैं, वहां हम यही भी पढ़ेंगे टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की मैकेनिज्म चलती कैसे। ठीक है, बेसिकली ध्यान रखिए, TDT का मतलब क्या होता है, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। U का मतलब होता है DUTPs, UTPs आके बाइंड होंगे। निक एंड लेबलिंग, नाम से ही समझ आ रहा है, निक एंड लेबलिंग मतलब एंड वाले पार्ट को क्या करना है, कहीं ना कहीं कुछ लेबलिंग से रिलेटेड है, लेबल्ड होगा। लेबल्ड इट मीन्स या तो रेडियो लेबल्ड हो या फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हो, मतलब किसी चीज से आप एंड को लेबल्ड कर दोगे। ठीक है। अब टनल टेक्निक पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले हमने देखा था जब अपोप्टोसिस पढ़ी थी, तो अपोप्टोसिस में हमने देखा था कि अपोप्टोसिस के केस में धीरे धीरे प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होने लगती है, अपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। वहां हमने एक पॉइंट ये भी देखा था कि जो DNA है, DNA का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। DNA क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड DNA था आपके पास, वहां पे क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होने लग जाते हैं। धीरे धीरे डबल स्टैंडर्ड कैसे हो जाता है,
ब्रेक होने लग जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ब्रेक्स आ जाते हैं या डीएनए फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे टनल टेक्निक के थ्रू आप ये पता लगाओगे कि ये नॉर्मल सेल का डीएनए है या अपोप्टोटिक सेल का। नॉर्मल सेल में डीएनए इंटैक्ट फॉर्म में होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर होगी, लेकिन जो अपोप्टोटिक सेल्स होंगी उनमें डीएनए किस फॉर्म में होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में टूट जाएगा। मतलब यदि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो जो ये पता लगा दे कि उसमें डीएनए इंटैक्ट फॉर्म में है कि आपके फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो सेल अपोप्टोटिक सेल है या नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे, किस मेथड के थ्रू, तो टनल टेक्निक के थ्रू। टनल टेक्निक वर्क कैसे करती है वही हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टनल टेक्निक। सबसे पहले क्या होता है टनल टेक्निक में, एंजाइम ध्यान रखिएगा, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, जो क्या करता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। कहाँ पर, 3' टर्मिनल पे। 5' टर्मिनल होता है कोई भी डीएनए की सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में होती है, तो 3' टर्मिनल पे बेसिकली क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। किस न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा वो भी मेंशन है आपके पास, DUTPs, मतलब बेसिकली यू न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करते जाएगा। ठीक है, तो यू को ऐड करते जाएगा। अब कैसे वर्क करेगा, कहाँ, वही देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में सेल को सिग्नलिंग मिलते हैं कि अब इस सेल की अपोप्टोसिस करानी है, मतलब सेल में क्या रिलीज अपोप्टोटिक सिग्नल्स आते हैं। उस कंडीशन में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक करने लगता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक किया। ये ब्रेक किसने किया, बेसिकली एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने। अभी हम देख लेते हैं, सपोज ये इंटेक डीएनए, ठीक है, ये इंटेक था आपका डीएनए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने, न्यूक्लियस एंजाइम है मतलब न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक कर देता है। किस रीजन से करता है वो भी हम देखते हैं, लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आपस में किससे जुड़े होते हैं, लिंकर डीएनए से। ये न्यूक्लियोसोम, जब हम मूल बायो पढ़ते हैं तो डिटेल में स्टडी करते हैं, ये न्यूक्लियोसोम्स रहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आपस में किससे मिलकर बने होते हैं, लिंकर डीएनए से। ये क्या है आपका, लिंकर डीएनए, जो न्यूक्लियोसोम को जोड़ के रखता है। यह है आपका लिंकर डीएनए। यदि ये लिंकर डीएनए में ही ब्रेक हो जाए तो न्यूक्लियोसोम्स अलग हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे कह सकते हैं डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होने लग रहा है। तो इस लिंकर डीएनए को ब्रेक करने का काम कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अटैकिंग साइड क्या है, वो लिंकर डीएनए को ब्रेक कर देता है, जिससे न्यूक्लियोसोम्स कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही न्यूक्लियोसोम सेपरेट हुए, मतलब डीएनए में फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, अब हम डीएनए बना सकते हैं बेसिकली स्ट्रैंड। देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे होता है, फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं, फ्रेगमेंट से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं, जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक कर देगा उसके बाद की सिचुएशन होगी क्या, उसके बाद की कंडीशन क्या होगी। सपोज ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जहां पे क्या हो गया आपका, ब्रेक हो चुका है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जहां पे ब्रेक हो चुका है वहां पे एक एंजाइम आके बाइंड करता है। सबसे पहले टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, क्या आके बाइंड करेगा, TDT एंजाइम। जो भी डीएनए आपके ब्रेक हुए हैं वहां पर कौन आके बाइंड करेगा, बेसिकली TDT एंजाइम आके बाइंड कर जाएगा, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये TDT एंजाइम क्या करेगा, इसके 3' एंड पे, जहां जहां पर भी डीएनए का 3' एंड है वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स होमोपॉलीमर सीक्वेंस ऐड करेगा। ठीक है, होमोपॉलीमर टेल ऐड करेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस ऐड करेगा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, बेसिकली यू न्यूक्लियोटाइड को वो ऐड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया उसने, जैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, इसके न्यूक्लियोटाइड्स जो ये ऐड करता है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कैसे होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड, जो UTPs होंगे वो कैसे होंगे आपके पास, लेबल्ड UTPs को ऐड करेगा, लेबल्ड UTPs को ऐड करेगा। अब ये लेबल्ड किस फॉर्म में हो सकता है, ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हो सकता है ये रेडियो लेबल्ड हो। 3' टर्मिनल पर 3' OH पे यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। अब हो सकता है ये UTPs कैसे हो, बेसिकली आपकी फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हो या फिर रेडियो लेबल्ड हो या किसी अदर सब्सटेंस से आपने इसको लेबल्ड किया है ताकि इसको इजीली डिटेक्ट कर सके। जैसे ही इसको लेबल्ड करते हैं, इसके एंड टर्मिनल पे जो यू रहता है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगता है। ऐसे किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगता है।
बेसिकली टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज ही आके क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। क्यों टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज आ रहा है, क्योंकि ये कैसा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। बार बार आपको कहा जा रहा है, डीटीपी का ध्यान रखिएगा, डीटीटी का, कि ये कौन सा एंजाइम है, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, उसे टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरली ब्लंट एंड पे वो या 3' OH एंड पे, 3' टर्मिनल पे क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, डीएनए के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट थे सपोज, उन सब फ्रेगमेंट्स पे उसने क्या कर दिया, यूटीपीस को जोड़ दिया। ठीक है, वो भी कैसे, लेबल्ड फॉर्म में, उनकी सीक्वेंस को जोड़ दिया, वो भी कैसे, लेबल्ड यूटीपीस को वो जोड़ चुका है। जब ऐसे डीएनए के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जिनके टर्मिनल 3' टर्मिनल पे यूटीपीस जुड़ चुके हैं, जो कि लेबल्ड थे, जब हम उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे, किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी टेक्निक है बेसिकली, जिसमें मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जेल, जिसमें आप इंजेक्ट करते हैं क्या, डीएनए सैंपल्स को, आपके अलग अलग सैंपल्स, सेल के सस्पेंशन को इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें डीएनए कैसे मूव करते हैं, उनके मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे कि कैसे मूवमेंट होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उनके मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। तो हमें जो जेल था, सपोज आपकी ये जेल प्लेट थी, तो इस पर अलग अलग लेडर पैटर्न में आपको क्या मिल जाता है, डीएनए बैंड्स मिलते हैं। लेडर पैटर्न में क्या मिलते हैं, अलग अलग डीएनए बैंड्स मिलते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है कि यदि वो अपोप्टोटिक सेल थी और उसमें जो डीएनए बैंड्स मिले वो फ्लोरोसेंटली या सपोज कुछ भी लेबल्ड थे, वो शो हो जाते हैं, मतलब ये सेल किस में जा रही है, अपोप्टोसिस में। और यदि उसमें इंटेक्ट डीएनए होगा, तो इंटेक्ट डीएनए का कैसा बैंड मिलता है, बेसिकली आपको एक सिंगल बैंड के फॉर्म में मिलेगा। इंटेक्ट डीएनए कैसे मिलेगा, सिंगल बैंड के फॉर्म में मिलेगा, जबकि फ्रेगमेंटेड डीएनए लेडर पैटर्न के फॉर्म में आपको जेल पे मिलेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, या हो सकता है फ्लोरोसेंटली लेवल हो तो फ्लो साइटोमीटर के थ्रू, आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि जो सेल थी वो अपोप्टोटिक सेल थी या नॉर्मल सेल थी। ठीक है, तो ये क्या था, टनल टेक्निक के थ्रू आपने क्या पता लगा लिया कि सेल में डीएनए फ्रेगमेंटेड फॉर्म में था, ये मतलब वो सेल किस में जा रही है, अपोप्टोसिस के लिए जा रही है। जितनी ज़्यादा सेल में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स होंगे, उतने ज़्यादा मतलब सेल किस में जा रही है, अपोप्टोसिस के लिए जा रही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड ब्रेक सेल में अपोप्टोसिस होना है, उस सेल की किलिंग होना है। तो किस मेथड के थ्रू आपने पता लगाया, टनल टेक्निक के थ्रू। तो ये थी टनल टेक्निक। होपफुली आप सबको ये समझ में आएगी टनल टेक्निक क्या होती थी है, इसे क्यों टीडीटी मीडिएटेड टीयूटीपी निक एंड लेबलिंग कहा जाता है। निक एंड लेबलिंग अब हमें समझ आया, एंड लेबलिंग मतलब उसके एंड को क्या कर दिया, न्यूक्लियोटाइड्स को लेबल्ड करके रखा है हमने, ताकि इजीली डिटेक्ट हो सके। तो ये थी टनल टेक्निक, कैसे वर्क करती है, कैसे अपोप्टोसिस सेल और नॉर्मल सेल को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको लेबल्ड करके रखेंगे, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज होता क्या है, ये सब हमने पढ़ा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।